Hi all, कैसे सारे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज डे 19 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। सो आज का चैलेंज शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चीज़ है, उसको देखिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो लाइक कॉलेज से हों, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, नहीं मिलता टाइम और ऊपर से क्वेश्चन ढूंढो कौन सा क्वेश्चन करें कि नहीं करें, और इवन वो पहले कर रखो। ठीक है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं ना गीक्स फॉर गीक्स पे एज यू नो मैं प्रॉब्लम्स करता हूँ, तो मुझे एक बहुत सही मिला गीक्स फॉर गीक प्रैक्टिस में। ये एक स्पेशल पोर्टल है, आप मेरी स्क्रीन पे देखो, प्रॉब्लम ऑफ द डे करके। ठीक है, इसमें क्या है, डेली एक प्रॉब्लम वो अपडेट करते हैं। यू गॉट 24 आवर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, और डेली कुछ ना कुछ, और आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौन सी कंपनी में ये प्रॉब्लम पहले पूछी गई है, किस टाइप का क्वेश्चन है। सी मोस्टली डेली दे आर पुटिंग अ क्वेश्चन, और तुम्हें पता चलेगा ईजी है, मीडियम है, हार्ड है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, गो चेक इट आउट। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ना मुझे कोई फ़ायदा और आपको ये फ़ायदा होगा और डेफिनेटली होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो ही रहा है कि मैं आप सबकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये तो हो गई एक छोटी सी चीज़। पर तुम कहोगे यार मैं प्रॉब्लम डेली सॉल्व करूँ, मोटिवेशन कहाँ से लाऊँ डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसके लिए इन्होंने ये भी जुगाड़ निकाला है, तुम डेली प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम अपनी स्ट्रीक मेंटेन करो। यहाँ पे अभी मैं तुम्हें डैशबोर्ड पे दिखा रहा हूँ, स्ट्रीक्स मेंटेन करो, कॉइन्स जीतो। ठीक है, और पॉइंट्स जीतो, और रिवॉर्ड्स रिडीम कर लो यार उन पॉइंट्स के। है ना मस्त चीज़ यार। ठीक है, ये तुम्हें मोटिवेटेड भी रखेगा और तुम्हें डेली डेली सोचना भी नहीं होगा कौन सी प्रॉब्लम करूँ या नहीं। बस आओ 20-25 मिनट लगाओ। आई एम नॉट सेइंग कि यार तुम्हें बहुत हार्ड या बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आओ, बस वो है, एक रिफ्रेशिंग हो जाओगे तुम और मज़ा भी आएगा। चलो ये आप करो, और मैं दोबारा बोलता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गो चेक इट आउट वंस, अगर कुछ अच्छा लगे तो करो। तो चलो, आपने गीक्स और वीक्स POTD वाला देख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि मिनिमम टाइम्स A हैव्स टू बी रिपीटेड सो दैट जो B है वो सबस्ट्रिंग हो। ठीक है, और उसमें कहा है कि अगर पॉसिबल है तो हमें उसका मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न करना है, वरना -1 रिटर्न करना है। देखने में तो ठीक लग रहा है ना। अब हमें देखना है कि होगा कैसे। जैसे ये ABCD है, ठीक है, इसमें यही 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और तुम अगर देखो तो CDAB मतलब एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब जो B है वो सबस्ट्रिंग हो सकता है A के। तो हम A को कितनी बार रिपीट करें, हमें नॉर्मली देखना है। फर्स्ट थिंग हमें चेक करनी है कि A को एटलीस्ट जब तक तो रिपीट करो जब तक दोनों की सबस्ट्रिंग सेम, दोनों की स्ट्रिंग लेंथ सेम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे ये कितनी है, 1 2 3 4 4 8। ठीक है, तो हमने A को भी इतनी बार कर दिया। ठीक है, ABCD। पर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, CDABCDAB, करेक्ट। अब अगर हमें देखना हो तो ये तो नहीं सब स्ट्रिंग बन रहा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें सब कुछ चल रहा है, बस एक बार और, मतलब अगर सेम सब स्ट्रिंग लेंथ है, ये एक ही पॉसिबल में हो सकता है कि दोनों की अगर लेंथ सेम हो जाए। वो उसी पॉसिबिलिटी में कि अगर स्टार्टिंग जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वो सेम होना चाहिए भाई, A और B का। वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम एक बार और सिर्फ ऐड कर देंगे A को। तो अब देखो, अब बन गया। तो मतलब क्या है, 3 इसकी मिनिमम लेंथ होगी, वही तुम्हारा आंसर है, करेक्ट। और चलो अभी हम ना इसको करके देखते हैं। छोटा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें भी करके देखते हैं। चलो, सिंपल है, तुम्हें समझ तो आएगी जो मैं अप्रोच बोल रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज़ है, तुम ये भी देख सकते हो कि यार ऑलरेडी अगर कोई ऐसी लाइक कैरेक्टर है B में जो A में नहीं है तो भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हमें वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, अगर होगा तो मल्टीपल नंबर ऑफ कैलकुलेट, और होगा भी तभी अगर वो जो A है कुछ उसको किसी तरह सर्कुलेट मोशन में करके ही अगर B बना होगा तभी आएगा आंसर, वरना नहीं आ सकता। इसीलिए हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है एंड कि कोई कैरेक्टर है या नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई मतलब ही नहीं बैठता, करेक्ट। चलो अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इंट यहाँ पे ले लो आंसर। ठीक है, फॉर नाइव केस 1 तो रहेगा ही ना कि एक कम से कम एक बार तो होगा ही ना। ठीक है, उसके बाद अब ले लो एक स्ट्रिंग ले लो, S = A। अब हमें A रिपीट करना है। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट करना है मैंने तुम्हें बताया, जब तक एटलीस्ट जो S डॉट लेंथ है वो अपनी B डॉट लेंथ से छोटी है। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करते रहेंगे, S
प्लस इक्वल टू ए, और आंसर को भी प्लस प्लस करते रहेंगे भाई। अब सेम हो गया। अब हम एक बार चेक करेंगे इफ़ एस डॉट कंटेन्स, अगर वो बी को कंटेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर, और वरना हम क्या करेंगे, एस प्लस इक्वल टू ए फिर कर देंगे। एक बार और ऐड करके देखें, जैसे मैंने तुम्हें ये वाले केस में बताया, करेक्ट। ये सर्कुलर मोशन में बनेगा तभी बनेगा ना अगर बीच में से कहीं से शुरू हो रहा होगा। ठीक है जी, ये हुआ। तो इसके लिए फिर इफ़ सेम कंडीशन है, बस इसमें +1 करके रिटर्न करना है। अगर ये दोनों केस ही नहीं होते तो मतलब रिटर्न -1, मतलब पॉसिबल ही नहीं है छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओह माय गॉड, कहाँ फटा भाई, यहाँ फटा भाई। ओहो, हमारा एटलीस्ट टेस्ट केस तो चला, अब पूरा रन करके देखते हैं। ओ भाई चल गया, देखो बढ़िया, 211 केसेस सारे चल गए। और इसी के साथ ये छोटा सा सवाल हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये सवाल है चाहे छोटा सा, भैया ये गूगल में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर से तो मैं बोल रहा हूँ, जो POTD मीन्स प्रॉब्लम ऑफ द डे गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको गो एंड चेक इट आउट। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी भी तरह आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प कर पाऊँ। सो विद दिस नॉट, टाटा बाय बाय सायोनारा। मैं कल फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप रोलिंग, बाय बाय।